नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 3 हिंदी की बुक वीणा का पाठ नंबर 16 चंद्रयान। पहले हम लोग इस पाठ को समझेंगे और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये जो हमारा पाठ है ये एक संवाद है। ठीक है, संवाद क्या होता है? संवाद नाटक की तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर कुछ पात्र होते हैं और उनके डायलॉग्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। क्या है इसका अर्थ? कि भाई कक्षा के अंदर यानी क्लास के अंदर अध्यापिका यानी कि मैडम जी का आगमन यानी कि मैडम जी आती हैं और सभी बच्चे उनका अभिवादन करते हैं। अभिवादन का मतलब होता है भाई सुबह जो आप लोग बोलते नहीं हो गुड मॉर्निंग मैम या फिर सुप्रभात मैम, है कि नहीं, उसी को हम लोग अभिवादन कहते हैं। तो सभी बच्चे एक साथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थी का मतलब होता है बच्चे। ठीक है, मैं विद्यार्थी की जगह पे बच्चे बोलूँगा। ठीक, सभी जो विद्यार्थी हैं यानी सभी जो बच्चे हैं वो साथ में बोल रहे हैं सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका यानी कि जो इनकी मैडम हैं वो क्या बोली हैं? सुप्रभात बच्चों। यानी कि जब आप लोग उठ के सुबह बोलते नहीं हो गुड मॉर्निंग मैम या फिर गुड मॉर्निंग सर, तो आपके सर ऐसे या फिर आपकी जो मैम है वो ऐसे आंसर नहीं देती, गुड मॉर्निंग बच्चों बोलती कि नहीं बोलती हैं? वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अध्यापिका क्या कह रही हैं कि बच्चों आज हम लोग चांद के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, यानी कि आज हम लोग चांद के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबने चांद देखा है ना? टीचर सभी बच्चों से पूछी हैं कि बेटा आप सभी लोगों ने चांद देखा है कि नहीं देखा है। आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं और आप सभी ने चांद की बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी और गाई होंगी, है ना? तो सभी बच्चे यानी सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं जी हाँ अध्यापिका जी, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखता। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हाँ अध्यापिका जी, हमने चांद देखा है, वो कभी कभी दिखाई देता है और कभी कभी नहीं दिखता। अध्यापिका यानी कि इनकी जो मैडम है वो कह रही हैं अच्छा ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? मैडम बच्चों से पूछ रही कि अच्छा तो बताओ, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी यानी कि एक बच्ची बोल रही है अध्यापिका जी, चांद का मन है, वह दिखे ना दिखे। बच्चा क्या जवाब दे रहा है कि अरे मैडम जी, चांद की इच्छा, उसकी इच्छा होगा तो दिखेगा, इच्छा होगी तो नहीं दिखेगा। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं, वो तो बादलों के साथ में छिपन छिपाई खेलता रहता है। तीसरा बच्चा बोल रहा है कि मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। तीसरा बच्चा क्या कह रहा है कि भाई मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं कहाँ जाऊं? चांद के ऊपर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी बच्चे जी हाँ। टीचर पूछ रहे हैं बताओ बच्चों, क्या हम लोग चांद पे जा सकते हैं? सभी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मैडम, हम लोग चांद पे जा सकते हैं। अध्यापिका कैसे? टीचर पूछ रही है कि बताओ बच्चों, अगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं? सभी बच्चे यानी सभी विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं रॉकेट से। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? टीचर ने कहा ठीक है, लेकिन ये बताओ क्या अभी तक कोई ऐसा रॉकेट है जो कि चांद पर गया है? सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैम, गया है, एक नहीं कई गए हैं। टीचर पूछ रही है यानी अध्यापिका पूछ रही है अच्छा कौन सा रॉकेट गया है ये तो बताओ। तो सभी बच्चे कह रहे हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। अध्यापिका यानी कि टीचर ये जवाब सुन के बच्चों कह रही हैं शाबाश बेटा, मतलब बहुत ही अच्छा तुमने उत्तर दिया। आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है, आपको तो भाई चंद्रयान के बारे में जानकारी है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने चंद्रयान 3 को कहाँ पे उतारा है?
चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल यानी चांद की जो सबसे दूर का जो छोर है, दूर की जो जगह है वहाँ पे उतारा है। ऐसे करने वाला भारत पहला देश है, और भारत पहला देश है जिसने कि अपने रॉकेट को इतनी दूर उतारा है ना। सबके लिए गौरव की बात है ना, ये सबके लिए गौरव की बात है कि नहीं, सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि नहीं। एक विद्यार्थी यानी एक बच्चा पूछता है ये दक्षिणी ध्रुव क्या है। मतलब बच्चा पूछता है कि मैडम ये तो बताइए कि आप ये जो दक्षिणी ध्रुव की बात कर रही हैं ये दक्षिणी ध्रुव होता क्या है। अध्यापिका यानी कि टीचर समझा रही हैं, जैसे दक्षिण दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, जैसे दक्षिण दिशा में पृथ्वी का क्या है भाई दक्षिण ध्रुव, जैसे कि साउथ की डायरेक्शन में साउथ पोल पड़ता है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। वैसे ही टीचर कह रही कि भाई जैसे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहाँ पर कोई भी यान उतरना मुश्किल है, और कठिन परिस्थितियाँ मतलब वहाँ की जो कंडीशन है, जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरी हुई हैं, इसीलिए वहाँ पर किसी भी यान का उतरना बहुत ज़्यादा कठिन है। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये शानदार काम करके दिखाया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। टीचर क्या कह रही हैं कि बेटा आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो इसी चंद्रयान के बारे में ही करेंगे। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रॉकेट को चांद पर इसलिए भेजा है ताकि वो पता कर सकें कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी यानी कुछ जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहाँ के बारे में जानें। बच्चे कह रहे हैं कि हमारा भी मन करता है मैडम कि हम लोग भी चांद पर जाएं और चांद के बारे में जाके वहाँ पे जानें। अध्यापिका यानी कि टीचर कह रही हैं हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला है। जो टीचर है वो कह रही कि अच्छा बिल्कुल जाना, ये बताओ क्या किसी को पता है कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं पानी मिट्टी। बच्चों ने क्या बोला कि वैज्ञानिकों को वहाँ पे पानी मिला है, मिट्टी मिली है। अध्यापिका एकदम सही। टीचर कह रही एकदम सही बात बोली, आप तो बहुत कुछ जानते हो, और तारीफ भी करी कि अरे बच्चों तुम लोग की तो बहुत कुछ जानकारी है, आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है। आप लोग तो जानते हो कि भाई जो चांद है वो धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या क्या है। इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चांद पर क्या भेजा, रॉकेट भेजा और ये जानने की कोशिश करी कि वहाँ पर क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया, और उन्होंने इसको चंद्रयान मिशन नाम दिया। मतलब ये जो इनका पूरा मिशन था, कार्यक्रम था चंद्रयान को भेजने का, इसको इन्होंने चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया है और ये पता लगाया कि भाई चांद पर क्या है, पानी है। एक विद्यार्थी यानी एक बच्चा बोल रहा है वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी, हमारे घर के आसपास पानी से भरे 4-5 पोखर हैं। बच्चा क्या बोल रहा है कि भाई वैज्ञानिकों को इतनी दूर पानी के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, मेरे घर के आसपास तो बहुत सारे पोखर हैं। मतलब बच्चा ये कहना चाह रहा है कि वैज्ञानिक इतनी दूर जाके पानी का पता क्यों लगा रहे हैं जबकि पृथ्वी पे ही बहुत सारा पानी मौजूद है। एक अन्य विद्यार्थी यानी एक दूसरा बच्चा बोलता है वो पानी लेने नहीं, वो तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। मतलब वो पानी लेने नहीं गए थे, उनका मकसद वहाँ पे पानी लेना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था कि भाई चांद के जो रहस्य हैं उनके बारे में पता लगाया जाए, चांद के बारे में और जानकारी निकाली जाए। अध्यापिका हाँ बिल्कुल ठीक कहा। जो अध्यापिका है वो दूसरे बच्चे की बात सुन के कह रही हैं कि हाँ तुमने एकदम सही कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। एक रहस्य यानी कि एक चीज़ को जानने के बाद में वैज्ञानिकों के मन में और जिज्ञासा बढ़ी कि भाई चांद के बारे में और जाना जाए, और इसके बाद इन्होंने और भी रॉकेट भेजे। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और दूसरे रॉकेट को भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया।
क्या कह रहे हैं कि भाई वैज्ञानिकों ने फिर से दूसरा रॉकेट भेजने की योजना बनाई और एक दूसरा रॉकेट जिसका नाम था चंद्रयान 2 उसको भेजा। लेकिन कुछ खराबी होने के कारण, यानी कुछ गड़बड़ी होने के कारण ये जो रॉकेट है ये चांद पर नहीं उतर पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे फिर से अपने कार्यों में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। वैज्ञानिकों ने, यानी वैज्ञानिक जो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस असफलता के बाद में, यानी चंद्रयान 2 की असफलता के बाद में हार नहीं मानी, अपने काम में लगे रहे और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा और अब की बार जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर पहुंच गया और आप सभी ने टीवी पर इसको जरूर देखा होगा। एक बच्चा बोल रहा है, यानी एक विद्यार्थी बोल रहा है कि भाई मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। बच्ची क्या कह रही कि भाई मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने रेडियो में इसके बारे में सुना है। एक अन्य विद्यार्थी, दूसरा बच्चा बोल रहा है, और प्रधान अध्यापिका ने भी तो हमें सुनाया था। और जो प्रधान अध्यापिका जो हेड टीचर होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रधान अध्यापिका हैं उन्होंने भी तो इस बारे में हमको बताया था। अध्यापिका यानी कि टीचर कह रही हैं, तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिक के परिश्रम का फल। तो अध्यापिका क्या कह रही कि देखा बच्चों आप लोगों ने हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल। एक विद्यार्थी बोला, अब चांद पर क्या चल रहा है। दूसरा एक बच्चा है जो कि बोल रहा है कि ये बताइए मैडम जी कि चांद पर अब क्या चल रहा है। अध्यापिका जो टीचर है वो कहती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा, शाबाश। आपको पता है कि जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। क्या कह रहे हैं मैडम, क्या कह रही हैं कि बेटा बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा है। चांद पर जो रॉकेट हमारा उतरा था वो अपने साथ में एक मशीन लेकर गया था। उस मशीन का नाम था विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर के अंदर एक मशीन थी जिसका नाम था प्रज्ञान। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। और यही जो प्रज्ञान है ये चांद के चक्कर मतलब चांद पर घूम रहा है और ये पता कर रहा है कि भाई क्या चांद की मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी एक सी है, अलग सी है, क्या चांद पे हम लोग रह सकते हैं या नहीं। इन सब का पता कौन कर रहा है, इन सब का पता प्रज्ञान नाम की एक मशीन है वो लगा रही है। एक जो विद्यार्थी है वो बोलता है, या तो हमें पता ही नहीं था। बच्चा हैरान से पूछे कि अरे मैडम इसके बारे में तो हमको नहीं पता था। अध्यापिका कह रही हैं, तो देखा आपने लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। टीचर कह रही कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि लगातार अगर आप मेहनत करते हो तो चाहे जितना कठिन काम क्यों ना हो वो सफल जरूर होता है। विद्यार्थी यानी कि बच्ची कह रही है कि हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि भाई हम सभी चंदा वाला गाना गाएं क्या मैडम। टीचर कह रही हैं, आओ सब मिलकर गाते हैं, आओ सब लोग साथ में मिलकर गाएं। चांद के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पाठ हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इस पाठ के अंदर चंद्रयान को लेकर जानकारी दी हुई है कि भाई जो हमारे देश ने मतलब हमारे भारत ने जो रॉकेट भेजा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है चंद्रयान। चंद्रयान अपने साथ में विक्रम लैंडर लेके गया था और विक्रम लैंडर के अंदर एक मशीन है जिसका नाम है प्रज्ञान। और जो प्रज्ञान है वो चांद पर घूम घूम के चांद के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर रही है, ठीक है ना। यही हमारे इस पाठ के अंदर है और भी हमने कई सारे रोचक चीज़ों के बारे में इस पाठ के अंदर जाना। चलिए अब हम उसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बातचीत के लिए देखो बच्चों, ये जो बातचीत के लिए होता है इसको हमें कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हमें सिर्फ समझना होता है। प्रश्न नंबर 1, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। क्या कह रहा है ये प्रश्न कि भाई आपने आसमान में सूरज, चांद, तारे इन सबको बहुत बार देखा होगा और चांद से जुड़ा हुआ आपका कोई ना कोई अनुभव भी होगा। कोई हो सकता है आपने रोचक कविता या कहानी कुछ भी सुनी हो, वो आपको सुनानी होगी चांद से जुड़ी हुई। प्रश्न नंबर 2,
आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। देखिए, ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई आपने क्लास 2 की जो बुक थी सारंगी, उसमें भाई चांद के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा था। तो उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत नन्ना मुन्ना कुछ भी याद है? कुछ भी याद हो तो यहाँ पे लिख दो, मतलब यहाँ पे आप बताओ। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 3, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद को देखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3? प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि भाई आपको ऐसे त्योहारों के बारे में ज़रूर पता होगा जिनका कि चांद से संबंध है। तो भाई आप सभी ने करवा चौथ के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, और ईद के बारे में सुना होगा। ये सभी हमारे चांद से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी देखा है उसको बताइए। चलिए सोचिए और लिखिए, और अब हमको इनके उत्तरों को लिखना होगा। प्रश्न नंबर 1, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? क्या कह रहा है कि भाई ये जो पाठ है ये अध्यापिका यानी कि मैडम, टीचर और बच्चों के बीच में संवाद का मतलब होता है बातचीत, ठीक है ना। तो ये जो पाठ है ये अध्यापिका और बच्चों के बीच में बातचीत के रूप में है। मैंने आपको पाठ की शुरुआत में बताया था कि भाई संवाद होता है, इसको नाटक के तौर पे लिखा जाता है, मतलब नाटक के तरीके से लिखा जाता है। इसमें पात्र होते हैं और उनके डायलॉग्स होते हैं, ठीक। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि ये जो मेरा पाठ है ये किस विषय पर है। तो ये पाठ किसके ऊपर है? ये पाठ है चंद्रयान के ऊपर। यह संवाद चंद्रयान के बारे में है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? आपको ये जो मेरे क्वेश्चंस दिए हैं इनको पढ़ना है और फिर बताना है इनमें से कौन सा विकल्प मेरा सही होगा। जैसे पहले वाला क्या है? चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? यानी चांद पे जाने के लिए हम लोग किस वाहन का प्रयोग करते हैं? रॉकेट का, बस का कि हवाई जहाज का? भाई रॉकेट का किया जाता है। बस सड़क पे चलती है और हवाई जहाज पृथ्वी के अंदर ही उड़ता है, पृथ्वी के बाहर नहीं उड़ सकता है ये। दूसरा, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? यानी अभी हाल ही में, यानी अभी जल्द ही एक चांद पर हमारा क्या उतरा है? चांद पर एक हमारा यान उतरा है, उसका क्या नाम है? तो भाई उसका नाम है चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 1 बहुत पहले उतरा था, चंद्रयान 2 जो है वो सतह पर नहीं उतर पाया था, और चंद्रयान 3 जो है वो हमारा अभी जल्दी चांद पे उतरा है। तीसरा क्या है? वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? जो वैज्ञानिक हैं वो चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? पहला विकल्प है वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो भाई वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं कि उन्होंने पूरी पृथ्वी घूम ली? नहीं भाई, अभी कहाँ, अभी तो पृथ्वी का काफ़ी सारा हिस्सा है जो कि हमसे मतलब जो कि हमको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है ना, जो कि हमसे अनजान है। तो ये वाला विकल्प तो नहीं होगा। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, एकदम सही। वैज्ञानिक चंद्रयान जो भेजा था उसको क्यों भेजा था? ताकि चांद के बारे में और चीज़ें जानी जा सके। चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? मतलब नीचे मेरे 3 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा मेरे चंद्रयान 2 के लिए सही है। जैसे चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, पहला ही सही है। चंद्रयान 2 जो है वो खराबी के कारण चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था, और यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, आपका अपने साथ किस ले जाना चाहेंगे और क्यों? ख, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? देखो भाई, ऐसा मान लो कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप अपने साथ में किसको ले जाना चाहोगे? तो भाई देखो किसी को भी ले जा सकते हैं, निर्भर करता हो सकता है आप अपने दोस्त को ले जाना चाहो, अपने परिवार में से किसी को ले जाना चाहो, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है कि चांद पर जाने से पहले आप क्या व्यवस्था करोगे? तो भाई चांद पर जाने से पहले स्पेस सूट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्पेस में सही मात्रा में खाना ले जाना पड़ेगा,
ठीक है ना। सही खाना भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में जो नॉर्मल खाना हम लोग पृथ्वी पे खाते हैं वो नहीं खा सकते हैं, ठीक है। स्पेस में खाने का तरीका अलग होता है। खाना, पानी, दवाइयाँ, ये सब आपको लेके जानी पड़ेंगी। प्रश्न नंबर 4, यान जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा शब्द लिखा है चंद्र, कुछ नहीं करना, इसके बाद में यान जोड़ो। जो चंद्र प्लस यान चंद्रयान, वायु प्लस यान वायुयान, जल प्लस यान जलयान, ठीक है, ये लो। प्रश्न नंबर 5, आपका अवलोकन और चांद का आकार। पहला, रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर की किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिक में चांद के आकार को लेकर अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटते आकार का चित्र बनाइए। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। एक आपको काम करने के लिए कह रहे हैं कि भाई रात में अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ में ज़्यादा देर नहीं 10 मिनट के लिए आपको चांद को देखना है, ठीक। ये काम आपको 15 दिन तक करना है, और उसके बाद में जो भी आपको चांद में बदलाव नज़र आ रहा है उसको आप अपनी किसी डायरी में या फिर अपनी किसी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपका अवलोकन है, उसके हिसाब से आपको चांद का बढ़ता घटता चित्र बनाना होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, आपने अपने घर के बड़े या किसी सहपाठी से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई आपने अपने घर के किसी बड़े या फिर अपने सहपाठी यानी अपने क्लास स्कूल के बच्चे से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। भाई अमावस उस रात को कहते हैं जब चांद बिल्कुल भी नहीं निकलता, और पूर्णिमा उस रात को कहते हैं जब पूरा चांद निकलता है, ठीक है। ईद के त्यौहार को भी चांद देखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा है। जो ईद का त्यौहार है वो भी चांद को देख के ही मनाया जाता है। आपको क्या करना है, आपको पता लगाना होगा कि चांद का आकार कैसा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जब रात हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर जाना और चांद को देख लेना। प्रश्न नंबर 3, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहोगे। कोई 3 प्रश्न लिखिए। क्या कह रहे हैं कि भाई अगर चंद्रयान 3 बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनसे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं वो आपके स्कूल में आते हैं तो आप उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहोगे। तो भाई आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, जैसे कि आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा चंद्रयान को बनाने के लिए, ठीक है। चंद्रयान को आपने कैसे बनाया, अगर मुझे भी आपकी तरह वैज्ञानिक बनना हो तो मुझे क्या पढ़ना होगा, ठीक। चंद्रयान की सफलता पे कैसा महसूस हुआ, ऐसे प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हो। प्रश्न नंबर 7, चांद तुम्हारे कितने नाम। चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नाम का पता लगाइए और दिए गए स्थान में भरिए। क्या कह रहे हैं कि भाई चांद को बच्चे चंदा मामा भी कहते हैं और कुछ लोग चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। आपको क्या करना है, आपको चांद के कुछ नामों का पता करना होगा और यहाँ पे लिख देना है, जैसे शशि, चंद्रमा। ऐसे ही मैंने आपके लिए कुछ और नाम लिख दिए हैं, राकेश, मयंक, हिमांशु, ये सब चांद के ही नाम हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और नाम खुद से लिखना होगा। भाषा की बात। प्रश्न 1, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम भी अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस प्रकार के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। क्या कह रहा है कि भाई ऊपर जो वाक्य है उसमें हमने घूम घूम कर यानी एक ही शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है। हम भी अपने जीवन में ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमको इन्हीं शब्दों को सोचकर यहाँ पे लिखना होगा। जैसे हंस हंस कर, ठीक है, वैसे ही रो रो कर, पढ़ पढ़ कर, चल चल कर, खा खा कर, है कि नहीं। ये सब हो गए। एक मैंने खाली छोड़ा, मैं चाहता हूँ ये आप खुद से करो। चलिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। नीचे मेरे वाक्य दिए हैं, इनके लिए आपको यहाँ से सही शब्द को छांट के लिखना होगा। तो काम मेरा क्या है, विज्ञान की नई खोज करने वाले। तो विज्ञान में नई खोज यानी विज्ञान की नई खोज करने वाले को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। देश की रक्षा करने वाले, जो लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सैनिक। शिक्षा देने वाले, जो हमको पढ़ाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टीचर यानी कि शिक्षक, ठीक है। रोग की चिकित्सा करने वाले, यानी कि हमारी तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज कौन करते हैं, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक।
और खेतों में अन्न उगाने वाले, तो खेतों में कौन अन्न उगाता है? खेतों में अन्न किसान उगाता है, यानी कि कृषक। ठीक, ये हो गए इन सब के उत्तर। चलिए समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपको क्या करना है? आपको सही शब्दों को लिख के इन वाक्यों को पूरा करना होगा। जैसे काम मेरा क्या है? लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी खाली जगह हो जाता है। तो लगातार मेहनत करने से कठिन काम क्या हो जाता है? सरल हो जाता है या आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सरल लिख लो, स र और ल। ठीक। चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की खाली जगह पर सभी प्रसन्न हुए। यानी चंद्रयान 2 जब असफल रहा तो उस पर वैज्ञानिक निराश हुए, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता, क्या आ जाएगा? सफलता, ल और योग्यता, सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। ग, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं खाली जगह नहीं जानता। कि भाई आप तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, या फिर बहुत कम लिख लो, बहुत कम जानता हूँ, या फिर कुछ भी कर लो। ठीक है, चलो गा वाला। चांद बादलों के साथ छिपन छिपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है, तो कभी छिप जाता है। यहाँ पे आ जाएगा छिप जाता है। ठीक है, चलिए कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाइए। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई चंद्रयान के जो मिशन हैं उनसे जुड़ी जो हमारी पुरानी खबरें हैं वो आपको अखबारों से काट के अपनी पुस्तिका में, यानी कि आपकी जो आपने कोई भी बुक बना रखी है उसमें लगानी होगी। ठीक है ना बच्चों? चलो जो आपकी स्क्रैप बुक हो उसमें लगा लेना, अगर चंद्रयान से जुड़ी आपके पास में समाचार हो तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ में पाठ खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।